गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो अब आप लोग कहीं से कंफ्यूज तो नहीं हो गए हैं कि पेपर 17 नवंबर को होगा या नहीं होगा? कल से बहुत न्यूज़ आ रहा है, मैं इस रिगार्डिंग कोई न्यूज़ बनाया नहीं कि 17 नवंबर को पेपर होगा या नहीं होगा। इसको लेकर कन्फ्यूजन तो नहीं आ गया आप लोगों को? कहीं पढ़ाई में धीमापन लाने की कोशिश तो नहीं कीजिएगा। देखिए, मेरा हमेशा मानना है, जब तक कि आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए नहीं आ जाए, तब तक आप मान के चलिए कि 17 नवंबर आपका डेट, एग्ज़ाम का डेट। और एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड भी हो जाता है तब भी आपको पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, बस ये सोचना, पढ़ना तो हमें डेली है, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी का क्या काम है? पढ़ना। तो आपका काम है पढ़ना, तो आपको पढ़ना ऐसे भी है। अब बस क्या होगा कि अगर 17 नवंबर से डेट बढ़ जाता है तो क्या पढ़ना है, इस पे विचार करेंगे। पढ़ना तो है ही, अब प्रीलिम्स का पढ़ेंगे कि मेंस का पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं और जैसा चल रहा है तब तक चलाते हैं, जब तक कि कोई हमारे पास न्यू नोटिफिकेशन नहीं आ जाए बीपीएससी की ओर से। एकदम ये मानकर चलिए कि अगर एक महीने बढ़ जाता है, जैसे न्यूज़ में जो यूट्यूब पे इतने सारे फ्लडेड हैं इस इन्फॉर्मेशन को लेकर कि मिड दिसंबर में होगा मिड दिसंबर में क्या फ़र्क पड़ता है, हम और तैयार अच्छे हो जाएंगे। और अच्छे से पढ़ लेंगे, हड़बड़ाहट नहीं रहेगा, कुछ छूटा हुआ नहीं रहेगा, सब पढ़ कर जाएंगे और अच्छा करेंगे। पेपर में सिलेक्शन, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है या नहीं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। सबसे बड़ा मैटर क्या करता है कि इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है। सिलेक्शन होना सबसे बड़ा मैटर है, बाकी कोई मैटर ही नहीं है। जितना लेट एग्ज़ाम ले ना ले, मुझे लेना तो है ही इसे। दिसंबर में नहीं लेगा, जनवरी में लेगा, जनवरी फरवरी, अब तो इसको एग्ज़ाम लेना है, नोटिफिकेशन आ गया है, सब कुछ है। फॉर्म आप लोग भर दीजिए अच्छे से। और लोग बोल रहे हैं कि फॉर्म का डेट भी बढ़ेगा भरने का, तो उसको लेकर भी कंफ्यूज मत रहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा तो 1-2 बार ब्लॉक चाहिए और बन जाता है सर्टिफिकेट। बात मानिए, बन जाता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए जी, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं आजकल इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट होता है। पहले स्कार्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन था, अब इंफॉर्मेशन फ्लडेड है, और उससे लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते थे। समझ रहे हैं दोनों चीज़ें कितनी दिक्कतें हैं कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे ना, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तुरंत तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले हर दूसरे मिनट तीसरे मिनट में। अभी यूपीपीसीएस का सेम हालत है। यूपीपीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं बोला जाता है 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, कहीं बोला जाता नहीं होगा, कहीं बोला जाता होगा, कभी बोला जाता नहीं होगा। बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं कि कैसे पढ़ें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है कहीं से बोलता है गुप्त सूचना, सूत्रों के हवाले से, ये सब कोई मतलब है? सूत्रों के हवाले से पता चला भाई, पता चला तो सूत्रों के हवाले से अपने पास रखिए। बस सिर्फ होड़ मची हुई है, तो इसलिए दिक्कत तो है ही। तो इस फ्लडेड इंफॉर्मेशन में अपने आप को कैसे इससे बच सकते हैं, ये इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, तो कल हम लोग, अभी तक हम लोग पूरे हिस्ट्री हम लोगों का कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया और साइंस कंप्लीट हो गया। ये दो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बिहार स्पेशल और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, बट आज से नहीं, कल से करेंगे। टुमारो ऑनवर्ड ये दोनों चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आज आप लोग क्या कीजिए कि जितना भी अगर पोर्शन हिस्ट्री और साइंस में कुछ टॉपिक आपके छूट गए हैं तो वो कर लीजिए। हिस्ट्री और साइंस में कुछ टॉपिक छूट गए हैं, उसको आज कर लीजिए, और नहीं तो रिवीजन कर लीजिए। अगर आपका सब कर रखे हैं तो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसी रिवीजन इज की टू सक्सेस। रिवीजन जितना करते रहेंगे उतना आप सक्सेस, एम के टारगेट के आसपास पहुंचने की के उसमें रहेंगे, कि आप टारगेट तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आप नहीं पहुंच पाइएगा।
तो चलिए आज रिवीजन कीजिए। रिवीजन में क्या कीजिएगा, अगर एक बार पढ़ना चाहते हैं, कुछ टॉपिक छूट गया तो उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस से मुझे याद आया कि आज आप लोगों का बायो का 10 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा 10 क्वेश्चन का एक क्विज करा देता हूँ, और आप लोग इसमें बताइएगा कि लास्ट में कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। 10 क्वेश्चन करा देता हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, आप लोग अच्छे से सुनिए और इसका आंसर लिख लीजिएगा। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज्ड इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज्ड इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्के बनने का समय बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्के बनने का समय बढ़ जाता है। इसमें ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B1। चलिए बताइएगा, मैं लास्ट में इसका आंसर बता दूंगा सबका। पहला, दूसरा, द इम्पॉर्टेंट blood cells neutrophils and lymphocyte originates from. The important blood cells neutrophils and lymphocyte originates from. महत्वपूर्ण रक्त कोशिकाएं न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से होती है। क्या क्या है, प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा, लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथि, बॉन मैरो, अस्थि मज्जा, या नन ऑफ दीज। प्लीहा, लसिकी ग्रंथि और लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा, और इसी को इंग्लिश में क्या है, स्प्लीन, लिम्फ नोड और बॉन मैरो। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, टिक्का डिजीज इन प्लांट इज कॉज्ड बाय। टिक्का डिजीज इन प्लांट इज कॉज्ड बाय। पौधे में टिक्का रोग किसके कारण होता है। पौधे में टिक्का रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपका वायरस, फंगी, बैक्टीरिया और इंसेक्ट। चलिए चौथा क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। कंट्रोल्स ओनली द एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स। कंट्रोल्स ओनली द एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स। कंट्रोल्स ओनली द एंट्री ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स। कंट्रोल्स ओनली द एंट्री ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स। और नेक्स्ट में सी में दोनों है, कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सेल्स। इसमें क्या है, कोशिकाओं के से केवल पदार्थों के बाहर निकलने से नियंत्रित करता है, निकलने को नियंत्रित करता है, या प्रवेश करने को नियंत्रित करता है, या कोशिकाओं से पदार्थों के प्रवेश और निकास दोनों को नियंत्रित करता है। चलिए हो गया। 5वां क्वेश्चन, Golgi bodies in plants are more in number and none as. Golgi bodies in plants are more in numbers and none as. क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट, डाइकोटोयोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ग्रेना। क्या क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट, डाइकोटोयोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और ग्रेना। पौधों में गोल्गी इकाई की संख्या अधिक होती है और इसे निम्न रूप में जाना जाता है, टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसोम्स, सेंट्रोसोम
एंड ग्रेना। चलिए 6th नंबर है, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय। ऑप्शन है ऑब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय absorption, ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है अवशोषण, बाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। अवशोषण, बाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट which makes them qualified to self-replicant? Which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified to self-replication? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? केवल डीएनए की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ डीएनए, आरएनए की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ आरएनए, और डीएनए एंड आरएनए दोनों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए बोथ। हो गया 8th नंबर, एट नंबर में है क्लोरोफिल absorbs wavelength of sunlight. Green and blue, green and red, green and red, red and blue. इसमें बताना है क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, इसमें कौन सा है? हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के फिल इन द ब्लैंक्स रंगधारी को अवशोषित करता है। चलिए 9th नंबर, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुले या बंद होते हैं? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति। कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति। द स्टोमेटा ओपन्स ऑन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल, बी अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल, सी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन सेल्स। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन, इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर। In lichen, a chlorophyll containing partner fill in the blanks live together. ऑप्शन है आपका फंगस और बैक्टीरिया, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है अल्गा एंड वायरस, और सी ऑप्शन है अल्गा एंड फंगस। तो इन लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर फिल इन द ब्लैंक्स साथ रहते हैं, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, शैवाल और कवक। चलिए आप लोग इसका आंसर लिख के बताइएगा कि आप लोग कितने सही हुए। कल हम इसका सारा आंसर आप लोग को बता देंगे। लेकिन आप लोग बताइए कैसे, तो मैं एक बार आज ही आंसर बता देता हूँ।
ये आप लोग मेहनत कीजिएगा। कल हम आप लोगों का आंसर बताते हैं, आप लोग सबका आंसर लिख के अपने पास रख लीजिएगा और कल मिलाकर बताइएगा कि किसके कितने आंसर हुए। और एक बात और बताइए कि जैसे कल कल से हम लोग पॉलिटी शुरू करें या ज्योग्राफी शुरू करें, ये आप लोग बता दीजिएगा। अभी अगर आज बता पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो कल फिर कल तो हम लोग कल से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, इसी तरह क्वेश्चन लगाते रहिए और क्वेश्चन खुद लगाइए, जितना क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए। पढ़ने का एक सबसे सब्जेक्टिव मैटर यही होता है कि हम जब क्वेश्चन लगाएं तो मेरा क्वेश्चन अधिकतर सही हो। पढ़ते इसलिए हम लोग हैं, अगर क्वेश्चन गलत हो रहा तो कहीं ना कहीं पढ़ने में हमारी कुछ दिक्कतें हैं, तो उस दिक्कतों को सॉल्व कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।